नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अंबस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज का हमारा वीडियो प्रेसी राइटिंग पर है, जो कि सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रेसी राइटिंग क्या होता है और वो आपके तमाम डाउट्स जो कंफ्यूजन रहते हैं कि प्रेसी राइटिंग एक्चुअली कैसे लिखा जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके आ जाएं और इन्विजिलेटर आपका नंबर नहीं काट सके। तो आज का हमारा वीडियो बिल्कुल उस पर ही आधारित है और इसको कर लेने के बाद आई होप कि आपके प्रेसी राइटिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है पॉइंट के फॉर्म में, तो उसको समझ लें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, प्रेसी राइटिंग एक्चुअली होता क्या है इसको जानते हैं। तो प्रेसी राइटिंग का अगर आप सरल मतलब समझें तो प्रेसी राइटिंग का बस मतलब यही होता है कि संक्षेपण। कोई आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, कोई पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में कर देना है। अब यहां पर सवाल आता है कि शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से करना है। सिंपली उसको शॉर्ट करके लिख देना है, कुछ अपने वर्ड्स आपको डालने हैं, वर्ड्स नहीं डालने। तो ये तमाम जो कंफ्यूजन्स होता है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए, प्रेसी राइटिंग का सबसे पहला रूल ये है कि आपको नंबर काउंट कर लेने हैं वर्ड्स के। आपको पैसेज जो दिया गया है आप उसको पहले काउंट कर लें कि उसमें कितने वर्ड्स हैं। आप देखेंगे कि उसमें 240 वर्ड्स आपको दिख रहा होगा। आप देखेंगे उसमें 240 नहीं 320 दिख रहा है आपको। इसी तरीके से 400 500 जो भी वर्ड्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप उसको काउंट कर लेंगे। उसके बाद उसको 1/3 कर लेंगे, ठीक है। सपोज अगर 240 वर्ड्स का पैसेज आपको दिया गया है तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको जस्ट उसको 3 से डिवाइड कर देना है। यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3। तो 240 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं दैट मींस 80 वर्ड्स। तो यहां पर यह बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि नाउ द प्रेसी राइटिंग विच यू आर गोइंग टू राइट दैट मस्ट कंटेन 80 वर्ड्स। दूसरी बात, जैसे ही आपने काउंट कर लिया कि 80 वर्ड्स में आपको प्रेसी राइटिंग लिखना है, तो अब उसके लिए एक सुटेबल आपको हेडिंग तैयार करना है, जो कि सेंट्रल आइडिया होना चाहिए। आखिर उस पैसेज का क्या तात्पर्य निकल रहा है, क्या उसमें कंक्लूजन निकल रहा है, कुछ वैसा आइडिया वाला मिलता हुआ आपको एक टाइटल बनाना है, ठीक है, जिसको आप हेडिंग बोल रहे हैं। अब देखिए, हेडिंग के बारे में बता रहा है कि हेडिंग मस्ट बी अ फ्रेज एंड नॉट अ सेंटेंस डिवॉइड ऑफ ए वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, $1 मिलियन प्रोजेक्ट, रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। कहने का मतलब हेडिंग कुछ ऐसा आप बनाएं, डिवॉइड ऑफ वर्ब का मतलब है कि जिसमें वर्ब का यूज ना हो। जैसे कि आप देख रहे होंगे रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, आपको वर्ब नहीं दिख रहा होगा। $1 मिलियन फ्रेज, $1 मिलियन प्रोजेक्ट, तो इस तरह का आपको बना लेना है टाइटल, ठीक है। अगर आप कोई फ्रेज बनाते हैं जैसे $1 मिलियन प्रोजेक्ट, तो वो काफी अच्छा लगेगा और आपको एग्जामिनर मार्क्स ज्यादा उसमें अवॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हेडिंग मस्ट बी ऑफ मैक्सिमम 3 से 4 वर्ड्स। ये तो आप लोग ऐसे राइटिंग वगैरह में भी जानते हैं कि और भी अगर कुछ राइटिंग करते होंगे, लिखते होंगे, तो हेडिंग कभी भी लंबा नहीं अच्छा होता है, ठीक है। हेडिंग शुड ऑलवेज बी विद इन 3 to 4 वर्ड्स, जो कि आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा। आपके कॉपी को जो एग्जामिनर चेक करेंगे उनको लगेगा यस 3 से 4 वर्ड में इट शुड बी अट्रैक्टिव, ओके। अब आइए उसके बाद देखते हैं इडियम्स फ्रेज जो होता है, कोटेशन, क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स शुड बी रिफ्रेन्ड फ्रॉम यूजिंग इन द प्रेसी राइटिंग। कहने का मतलब कि जब कभी भी आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज आप नहीं करें। आप किसी प्रकार का क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन आंसर का यूज आप नहीं करें। किसी प्रकार का कोटेशन के बारे में आप नहीं इस्तेमाल वहां पर करेंगे। तो ये प्रेसी राइटिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब देखिए, प्रेसी राइटिंग में सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज शुड बी रिफ्लेक्टेड। अगर आप प्रेसी राइटिंग को लिख रहे हैं तो जो सेंट्रल आइडिया है उस पूरे पैसेज का, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर राइटिंग, ठीक है। तो ये आपका प्रेसी राइटिंग के बारे में हो गया। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। देखिए, यहां पर लिख रहा है कि डू नॉट यूज एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, नॉलेज और व्यूज। आप जब प्रेसी राइटिंग लिख रहे होंगे तो अपने मन से किसी भी प्रकार का नॉलेज, किसी प्रकार का इन्फ्रेंस ड्रॉ करके किसी प्रकार का अपना व्यू, ओपिनियन को नहीं लिखना है उसमें, ठीक है। व्हाट इज देयर इन द पैसेज, व्हाट इज देयर इन द ओरिजिनल पैसेज, यू जस्ट हैव टू राइट फ्रॉम दोज कंटेंट्स, ठीक है। आपको कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। चलिए, छठा पॉइंट अब देखिए, यहां पर लिख रहा है कि चेंज द पैराग्राफ व्हेन द आइडिया इज चेंज्ड। कहने का मतलब कि जैसे आप पैसेज लिख रहे होंगे तो कुछ कंटेंट आपको बता रहा होगा, उसके बाद कुछ नेक्स्ट सब्जेक्ट में आप मूव कर रहे होंगे, कुछ नेक्स्ट बात लिख रहे होंगे। जैसे कि आप किसी चीज़ का एडवांटेजेस लिखते हैं, फिर डिसएडवांटेजेस को लिखते हैं, तो एडवांटेज जैसे ही खत्म हो गया तो आप पैरा चेंज कर लेंगे फॉर डिसएडवांटेजेस, ठीक है। वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए, बोल रहा है कि आफ्टर फिनिशिंग द प्रेसी राइटिंग ऑलवेज राइट द नंबर ऑफ वर्ड्स यू हैव यूज्ड। कहने का मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास पैसेज था सपोज 240 वर्ड्स का, आपने उसको प्रेसी राइटिंग के तहत 80 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, तो यू हैव डिवाइडेड बाय 3। तो 240 को आपने 3 से डिवाइड किया, आपके पास 80 वर्ड्स आए, ठीक है। 80 वर्ड्स मिल गए, आपको प्रेसी राइटिंग में लिखना है। अब क्या करना है आपको
कि जैसे ही आपने प्रेसी राइटिंग को कंप्लीट कर दिया, आपने लिख दिया, तो अब सपोज करिए कि एग्जैक्ट 80 वर्ड्स का हो, ऐसा मुमकिन थोड़ा कम हो सकता है अगर आपने 77 किया, 78 किया, 82 वर्ड्स की, 83 वर्ड्स के, जो भी हुआ, तो वो वर्ड्स को आपको आफ्टर राइटिंग द प्रेसी जो राइटिंग है उसमें आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे आपने सपोज करिए कि आपने प्रेसी राइटिंग को खत्म किया और आपके पास वर्ड काउंट करके आ रहे हैं 81, तो आप ब्रैकेट में 81 उसमें जरूर लिखें। ठीक है, ये परफेक्ट फॉर्मेट है प्रेसी राइटिंग के लिए। ठीक है, कई बार आप वीडियोस वगैरह देखेंगे या बुक्स वगैरह में भी देख सकते हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स वगैरह नहीं है वहाँ पर आपको ये बात नहीं मिलेगा कि उसके नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करके लिखने होते हैं। बट अगर आप एग्जाम में इस तरीके से लिखते हैं, जस्ट काउंट द वर्ड्स और राइट इट आफ्टर द प्रेसी राइटिंग, तो डेफिनेटली टीचर विल बी वेरी मच अट्रैक्टेड। चलिए आइए, अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रेसी राइटिंग के बारे में ये लिखा है कि अ प्रेसी राइटिंग इज ऑलवेज रिटन इन द थर्ड पर्सन, सो द यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर। यहां पर जब भी आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे होंगे तो उसमें आई, वी इस तरह के वर्ड्स को रिफ्रेन करते हैं हम लोग यूज करने से, उसको आप नहीं लिखेंगे। जब भी लिखना होगा तो थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही, सी वगैरह होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। यही आपको इस सेंटेंस में लिखा गया है। चलिए, उसके बाद इट शुड कन्वे ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड ओमिट सेकेंडरी आइडियाज। अब देखिए, आपको पैसेज को छोटा करना है। ठीक है, ये तो एकदम सेंट्रल आपका ऑब्जेक्टिव यही है प्रेसी राइटिंग में कि उसको छोटा करना है। तो करना क्या है, हम लोग कैसे छोटा करेंगे, ये एक प्रश्न है। तो इसका आंसर ये है कि जैसे ही आप पैसेज को पढ़ा आपने, तो उसमें जो सेंट्रल आइडिया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू कैन सी फ्रॉम द पैसेज, आप बस उसको लेके रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी सेकेंडरी थॉट, सेकेंडरी आइडिया, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन वहां पर दिया गया है, आप उसको ओमिट कर देंगे, आप उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब यही है। दैट इज, अगर शॉर्ट में आप समझे तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू सी इन द पैसेज, आप बस उसको लिखिए, और जो सेकेंडरी आइटम्स है, जो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, तो उसको आप अलग कर दीजिए, ओमिट कर दीजिए। और ऐसा करेंगे तभी आप 240 वर्ड्स को 80 में कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, जो पॉइंट नंबर 10 के फॉर्म में है, आप इसको जरूर देखें और समझें। क्या लिखा हुआ है समझिएगा कि डू नॉट करेक्ट एनी रॉन्ग फैक्ट्स इन द पैसेज इफ गिवन। कहने का मतलब कि अगर उस पैसेज में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है, गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, तो इंडिया का कैपिटल जैसे नई दिल्ली के बारे में है कि भाई न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और वहां पर आपको अगर मुंबई लिख देता है कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कुछ पैसेज में इस तरह से दिया गया है, तो आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यू डोंट नीड टू रेक्टिफाई द सेंटेंस, आपको उसी तरीके से प्रेसी राइटिंग को लिखना होगा। ठीक है, इसीलिए जो 10th नंबर में आप जो पॉइंट देख रहे होंगे, इसको जरूर समझेंगे और इसको आप रिलेट करिएगा कि अगर किसी भी प्रकार का कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है पैसेज में, तो आप उसको खुद से, यू डोंट रेक्टिफाई इट ऑफ योर ओन। ठीक है, आपको अपने से उसको रेक्टिफाई नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही प्रेसी राइटिंग है और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले आपको पैसेजेस को पढ़ लेने हैं, आपको पैराग्राफ को पढ़ लेना, उसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे उसको आप काउंट कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 से जैसे ही आपने डिवाइड किया, आपके पास वो मिल गया कि भाई आपको 80 वर्ड में करना है, 90 वर्ड में करना है या 100 वर्ड में करना है। ठीक है, ये आपका प्रेसी राइटिंग का एक आपको टारगेट मिल चुका है। अब क्या करना है, तो एक हेडिंग पहले आप बनाइए, हेडिंग जितना छोटा करेंगे उतना अच्छा होगा, वर्ब वगैरह का इस्तेमाल उसमें नहीं करेंगे। उसके बाद पैसेज का जो भी सेंट्रल आइडिया है उसको लिखने की कोशिश करें अपने मन से, नया नॉलेज, नया इंफॉर्मेशन, नया व्यूज को उसमें नहीं डालें। ठीक है, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे मार्क्स यहां पर मिलेंगे। दूसरी बात, सबसे लास्ट में ये लिखा था कि डू नॉट करेक्ट एनी रॉन्ग फैक्ट्स, अगर कोई भी गलत फैक्ट दिया है तो आप उसको सही नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात और है कि आप वर्ड्स को फिर काउंट कर लें। जैसे ही प्रेसी राइटिंग को आपने खत्म कर दिया लिखना, फिर वर्ड काउंट्स को आप काउंट करें और वहां पर उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। बस इतना ही आपको करना है और प्रेसी राइटिंग में आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रेसी राइटिंग को किस तरीके से करना है। और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड, इसको लेकर बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो, इसको लेकर बहुत पैनिक ना करें। आप बस इतना समझ लें कि बस शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैसेज, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, विदाउट यूजिंग एनी न्यू नॉलेज। ठीक है, आप अगर लिखते हैं तो डेफिनेटली आप प्रेसी राइटिंग में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आपके मार्क्स उसमें नहीं कटेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। और इसके पहले वाला हमारा जो वीडियो जो बिहार सिविल कोड पर था, वो सारे एसेस पर था। आप उस वीडियो को अगर देखेंगे तो एसे के सारे लिंक्स उसमें दिए गए हैं, लगभग 11-12 जो भी एसे। आप डेफिनेटली अगर उसको करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही वो बेनिफिशियल होगा। दूसरा ये है कि हमारे पास कुछ इंग्लिश के क्लासेस हुए थे, प्रैक्टिस इंग्लिश बोलकर, जो कि झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट्स के लिए वो रेलिवेंट क्लासेस चलाए जा रहे थे हमारे यहाँ। तो वहाँ पर कुछ वोकेबलरीज वगैरह कराया गया फ्रेंड्स 20 क्लासेस में। ठीक है, हर क्लास में 4 से 5 वोकेबलरीज है और भी उसका जो फॉर्मेट था, जैसे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस,
ईडियम फ्रेजेस इस तरह के वहाँ पर है। अगर आप उसको भी देखते हैं, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह, अगर आप उस क्लास को भी देख लेंगे तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए हेल्पफुल होगा बिकॉज ऑल द वर्ड्स वेदर इट बी एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरीज, ईडियम फ्रेजेस, वो सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं प्रीवियसली किसी ना किसी एग्जाम्स में। और हमारा जो ये वीडियो लेक्चर्स था वो स्पेशली कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया गया है सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए। इसीलिए अगर आप उसको भी करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लिंक जो है आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे रिलेवेंट लिंक्स डाल दिए जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और अधिक से अधिक कंटेंट आप देख सकें, और जो कि आपको काफ़ी फ्रूटफुल होगा आपके बिहार सिविल कोर्ट के मेंस के एग्जाम के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।